बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 8 ज़ुअरबतुल अज़ला बनाना और ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्में। इसमें अब तक हम ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्मों में मुअय्यन, मुस्ततील और मुरब्बा पढ़ चुके हैं। उनके खसूसियात और उनके अमली काम का हम मुताला कर चुके हैं। अब जो हमको पढ़ना है उसका नाम है मुतवाज़िउल अज़ला, जिसमें तारीफ दी हुई है जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं उस ज़ुअरबतुल अज़ला को मुतवाज़िउल अज़ला कहते हैं। तारीफ में क्या है? मुकाबिल के अज़ला, जैसे यहाँ पर ये ज़िला ए बी है और ज़िला सी डी है, ये एक दूसरे के मुकाबिल है। ये मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी होना चाहिए, यानी एक दूसरे को कभी क़िता नहीं करना चाहिए। दूसरी जोड़ी है ए डी और बी सी, ये भी एक दूसरे के मुकाबिल है। तो जब मुकाबिल के अज़ला एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं तो उस ज़ुअरबतुल अज़ला को मुतवाज़िउल अज़ला कहते हैं। यहाँ पर आपको ये शक्ल नज़र आ रही है। तारीफ के हिसाब से क्या हुआ कि ए बी मुतवाज़ी है सी डी के और बी सी मुतवाज़ी है ए डी। मुतवाज़ी की अलामत से हम जाहिर करेंगे। खुसूसियत में क्या दिया हुआ है कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल ज़ाविया ए का मुकाबिल ज़ाविया सी और ज़ाविया बी का मुकाबिल ज़ाविया डी, ये मुतमासिल होता है। यानी ज़ाविया ए मुतमासिल होगा ज़ाविया सी के और ज़ाविया बी मुतमासिल होगा ज़ाविया डी के। ये इसकी पहली खुसूसियत है। दूसरी है कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। जो ये ज़िला जो मुतवाज़ी है यही मुतमासिल होगा, इसकी खासियत में आएगा। तो यहाँ जब हमने जो मुतवाज़ी के साथ लिखे हैं वही अब हम मुतमासिल के साथ में लिखेंगे। ज़िला ए बी मुतमासिल है ज़िला सी डी के और दूसरा ज़िला बी सी मुतमासिल है ज़िला ए डी के। तीसरा दिया हुआ है मुतवाज़िउल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। वित्र यानी ये इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये एक दूसरे को नुक्ता ई पर क़िता करते हैं, एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। मतलब ए ई जो हिस्सा है ये ई सी के बराबर होगा, मुतमासिल होगा ई सी के। बी ई डी ई के और बी ई मुतमासिल होगा ई डी के। ये वाला हिस्सा इसके मुतमासिल होगा और ये हिस्सा इसके मुतमासिल होगा। ये इसकी तीसरी खुसूसियत है। तो मुतवाज़िउल अज़ला की तारीफ़ और मुतवाज़िउल अज़ला की खुसूसियत आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद हम मुतवाज़िउल अज़ला पर मुनहसिर अमली काम देखते हैं। मुतवाज़िउल अज़ला के अमली काम में अब हम देखेंगे कि एक मुतवाज़िउल अज़ला पी क्यू आर एस बनाइए और इसके वित्रों के नुक्ते तकातों को टी नाम दीजिए। आपकी किताब के पेज नंबर 47 पर ये मुतवाज़िउल अज़ला जिस तरीके से बनाया गया है वो है 2 स्केलों की मदद से। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्केल को रखकर मुतवाज़िउल अज़ला बनाएं तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमको ये जो टेबल मुकम्मल करना है इसके लिए हमको पैमाइशों का नापना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम कार्डबोर्ड से बनाते हैं। ये मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी, इसी तरीके से ये मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी। लेकिन आपको कार्डबोर्ड से नहीं बनाना है, आपको स्केल की मदद से ही बनाना है। इसको नाम दीजिए पी क्यू आर एस। अब ज़ावियों की पैमाइश नोट करेंगे।
इस तरीके से ये रखिए। ये है इधर से लिए 0 से, ये है 80 दर्जे, यहाँ लिख दिए 80 दर्जे। इसको यहाँ रखिए। ये है 100 दर्जे। ये 0 से इधर से लिए, ये है 100 दर्जे। आपकी पैमाइश जैसी बनेगी, आपके पास जैसी स्केल होगी वैसी पैमाइश आएगी। आप तरीका देखिए कि किस तरीके से पैमाइश करते हैं, डिग्री किस तरीके से रखते हैं और नापते किस तरीके से। तो ये आया ये 80 दर्जे। ये जिस तरफ ये आर है, आर के इस तरफ में शोआ है, तो शोआ की तरफ से हम सिफर को तय करेंगे। तो ये सिफर आकर ये यहाँ पर आ रहा है 80। मेजरमेंट ऑफ एंगल पी 80 दर्जे, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर 80 दर्जे। मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, मुतवाज़िल अज़लाक। जाविया क्यू 100 दर्जे, जाविया एस 100 दर्जे। 100 और 100 200, 80 और 80 160, टोटल हुआ 360। ज़ुअरबतुल अज़ला के चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 होता है। अब पी क्यू की लंबाई नापेंगे। ये किसकी मदद से? प्रकार की मदद से भी, स्केल किसी भी मदद से नाप सकते हैं। ये देखिए, यहाँ रखिए और इसको इस तरीके से तकसीम कार को अब इस तरीके से ओपन कीजिए। पी क्यू, ये एस आर, पी एस क्यू आर। जब आप ये तय कर लिए कि ये इतनी लंबाई आ रही है, तो इसको स्केल पर रखेंगे और फिर इसको नाप लेंगे कि ये कितना है। सम में रहेगी वो, तो ये जो लंबाई आपकी जो आएगी, वो जो भी लिखना है आपको, ये सम में। तो आपने देखे कि ये दोनों की लंबाई बराबर है, ये दोनों की लंबाई बराबर है। अब पी टी और टी आर, तो इसके लिए हमको वित्र बनाना पड़ेगा। मुकाबिल के रास्तों को मिलाने से वित्र बनता है। ये वित्र बना, और वित्र एक दूसरे को जिस नुक्ते पर कैदा करते हैं वो क्या है? नुक्ता टी। ये है नुक्ता टी। ये और ये लंबाई को नापेंगे और ये लंबाई को नापेंगे। पी टी, ये पी से टी तक का फासला। पी से टी तक का फासला, और ये टी से आर तक का फासला। ये देखिए, कम करना पड़ेगा थोड़ा सा। टी क्यू और ये टी एस, ये जब तय हो गई इसकी, तो हम इसको स्केल पर रखकर नाप लेंगे और यहाँ लिख लेंगे। ये भी सब में रहेगी। पी टी की लंबाई टी आर के बराबर रहेगी और क्यू टी की लंबाई क्यू एस के बराबर है। तो ये मुतवाज़िल अज़ला की खुसूसियत की तस्दीक होती है, जिसमें पहली खुसूसियत है कि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, और मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं।
तो ये आपका हुआ अमली काम मुतवाज़िल अज़ला की। सबक नंबर 8 ज़ुरबतुल अज़ला बनाना और ज़ुरबतुल अज़ला की किस्मों में अब हम जो किस्म पढ़ रहे हैं उसका नाम है ज़ुज़नक़ा। उसकी तारीफ़ है जिस ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िलों की एक जोड़ी मुतवाज़ी हो उस ज़ुरबतुल अज़ला को ज़ुज़नक़ा कहते हैं। यहाँ पर मुकाबिल के ज़िलों की एक जोड़ी मुतवाज़ी होती है और मुतवाज़िल अज़ला में दोनों जोड़ी मुतवाज़ी होती है। इसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे कार्डबोर्ड की मदद से। ये दोनों मुतवाज़ी है और जो गैर मुतवाज़ी उसको हम कैसे भी बना सकते हैं। ये गैर मुतवाज़ी है। W, X, Y और Z। यहाँ पर जो जोड़ी मुतवाज़ी है वो कौन सी है? W, Z मुतवाज़ी है X, Y। सिर्फ एक जोड़ी मुतवाज़ी। मुतवाज़ी ज़िलों और उनके तकातों की वजह से बनने वाले दाखिला ज़ावियों की खसूसियत की बिना पर। अब देखिए ये वाला ज़िला इस ज़िले के मुतवाज़ी है, ये हुआ काते ख़त। अगर ये काते ख़त है तो ये हुए दाखिला ज़ाविये और दाखिला ज़ाविये होते हैं मुतम्मिम। ये मुतवाज़ी ख़त है, ये है काते ख़त, तो ये हुए दाखिला ज़ाविये। दाखिला ज़ाविये होते हैं मुतम्मिम। तो यहाँ पर यही है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल W जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल X बराबर 180 दर्जे और मेजरमेंट ऑफ एंगल Z जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल Y बराबर है Y और Z बराबर है 180। यहाँ पर मुतवातिर ज़ावियों की 4 जोड़ियों में से 2 जोड़ी के ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं। 4 जोड़ी कैसे? W की यहाँ पर बनी X के साथ, X की Y के साथ, ये वाली जोड़ी मुतम्मिम नहीं है। Y और Z मुतम्मिम है लेकिन Z और W मुतम्मिम नहीं। तो इस तरीके से 4 जोड़ियों में से 2 जोड़ी के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। आप इसकी पैमाइश करके देख सकते हैं। W और X, ये W की पैमाइश कीजिए। ये सिफर इधर से लेकर ये 110, 100, 105 और 107 है। यहाँ पर रखिए इसको। यहाँ पर सिफर लिए तो ये 70, 71, 72, 73। तो इस तरीके से ये दोनों की पैमाइश का मजमू हुआ 180। यहाँ पर भी रखिए। ये है 80, ये है 110, 100। तो ये हुआ टोटल 180। तो यह है ज़ुज़नक़ा की मालूमात। तो ज़ुज़नक़ा किसको कहते हैं? जिस ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िलों की सिर्फ एक जोड़ी मुतवाज़ी होती है वो कहलाती है ज़ुज़नक़ा। ये तारीफ़ है। इसको आप खुसूसियत में भी ले सकते हैं कि इसके मुतवातिर ज़ावियों की 4 जोड़ियों में से 2 जोड़ियों के ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं। सबक नंबर 8 ज़ुरबतुल अज़ला बनाना और ज़ुरबतुल अज़ला की किस्में। इसमें अब हम देखेंगे पतंग। पतंग की तारीफ है जिस ज़ुरबतुल अज़ला का एक वित्र दूसरे वित्र का नासिब उमूदी नासिब होता है, ऐसे ज़ुरबतुल अज़ला को पतंग कहते हैं। यहाँ पर ये जो वित्र है और ये जो वित्र है एक दूसरे को 90 दर्जे के ज़ाविये पर क़िता करते हैं और ये दोनों बराबर हैं। इसके अलावा ए बी मुतमासिल है बी सी की। ये वाला जो ज़िला है ए बी, ये और ये मुतमासिल है। ए डी मुतमासिल है सी डी की। इसको मैं 3 लकीर से दिखा रही हूँ, ये और ये मुतमासिल है। इसकी खुसूसियत में है कि मुतवातिर ज़िलों की 2 जोड़ियाँ मुतमासिल होती हैं। ये ज़िला एक
ये और ये दोनों मुतवातिर ज़िले हैं, ये मुतमासिल हैं, लेकिन ये मुतमासिल नहीं है। तो एक जोड़ी मुतमासिल हुई मुतवातिर ज़िलों की, ये मुतवातिर ज़िले की दूसरी जोड़ी है। तो ये दो जोड़ी है, एक जोड़ी ये और एक जोड़ी ये मुतमासिल है। ये दोनों मुतमासिल नहीं है, ये दोनों मुतमासिल नहीं है। तो मुतवातिर ज़िलों की जो 4 जोड़ियां हैं उसमें से 2 जोड़ी मुतमासिल होती है। और मुकाबिल के ज़ावियों के ज़ावियों की एक जोड़ी के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। ज़ाविया बी और ज़ाविया डी एक जोड़ी, ज़ाविया ए और ज़ाविया सी दूसरी जोड़ी। तो इसमें ये बी और डी ये मुतमासिल नहीं होता, ये आपको नज़र भी आ रहा है कि ये ज़ाविया मुतमासिल नहीं है। तो ज़ाविया ए और ज़ाविया सी जो है ये दोनों एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। अब ये जो शक्ल है इसको बनाना है आपको। तो आप जब बनाएंगे तो यहाँ पर स्केल से नापकर पहले ये बनाइए कितना, ये वाला। इसके ऊपर में फिर 90 दर्जे के ज़ाविये से ये सीधी स्केल रखते, इसका निस्फ तय कर लीजिए कौन सा है। फिर यहाँ स्केल रखकर इसको इस तरीके से बनाइए थोड़ा सा बड़ा। फिर इसके बाद इसको मिला दीजिए, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, और ये इस तरीके से आप पतंग की शक्ल बनाइए। ये मैं आपको रफ बनाकर बता रही हूँ कि आपको बनाना किस तरीके से। तो पहले ये वाला किता बनाइए, उसके ऊपर उसका, जैसे अगर हम 10 सम का बना रहे हैं तो 5 पर इसको आना चाहिए, या हम 8 का बना रहे हैं तो इसको 4 पर लीजिए, 6 का बना रहे हैं तो इसको 3 पर लीजिए। यहाँ से फिर इस तरीके से सीधी लाइन आप खींच सकते हैं और फिर चारों ज़िलों को मिला दीजिए। ये आपको बनाना नहीं है, बनाने का तरीका था वो। तो इस तरीके से ये है पतंग के बारे में मालूमात। तो ज़ुवर्बतुल अज़ला की किस्मों के बारे में जो हम पढ़े हैं उसमें है मुस्ततिल, मुरब्बा, मुअय्यन, मुतवाज़िल अज़ला, ज़ूज़नक़ा और ये पतंग। तो सबकी तारीफ़ें अलग अलग, सबकी खसूसियात, सबकी शक्लें, ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए।